सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में माइंडसेट को काम कैसे रखना है। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जामिनेशन क्या है। बहुत सिंपल सा एग्जामिनेशन है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, 20-20 मिनट, तीनों के अपने अपने 35-35-30 सवाल। अब लेवल आसान रहता है। लास्ट पेपर 2023 में हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। पेपर का लेवल क्लरिकल प्री जैसा रहेगा। अब जब भी कोई क्लरिकल प्री का पेपर होता है, उसमें सबसे जरूरी पोर्शन क्या होता है? स्पीड मेंटेन करना। एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, अभी तक की स्टैंडर्ड बातचीत है जो तुम्हें पता है ऑलरेडी। अब तुम्हें ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान इस चीज का रखना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, उस समय पर आपने हड़बड़ाहट से स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करनी। आपने थोड़ा स्टेबल रखना है। जब क्वांट की बात करूं अगर मैं, तो सिंपल आपने वन लाइनर्स, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक करनी है। बट इन केस एग्जामिनेशन के क्योस में थोड़ा बहुत सीक्वेंस डिस्टर्ब हो भी जाए, तो क्लरिकल प्री में ज्यादा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। ठीक है, डीआई आपकी आसान आएंगी, वन लाइनर लगभग इजी आएंगे, थोड़ा बहुत एक आध कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटिव हो सकता है। अगर तुम्हें लग रहा हो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसको देख के करने का, छोड़ देना। अरिथमेटिक के अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, बट अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज दिखाई दे कि यार ये वाला टाइप मुझे नहीं आता है, या फिर ये वाला टाइप मुझे कैलकुलेटिव लग रहा है, ये सोच के कि क्लर्क प्री है, मुझे तो सारे ही करने हैं, उसको करने मत लग जाना। क्योंकि देखो, ऐसा अक्सर देखा गया है आरबीआई असिस्टेंट में और एसबीआई क्लर्क जैसे पेपर्स में। इन पेपर्स में वो क्या करते हैं, कोई कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मुश्किल रख देते हैं बीच में, जिसको ये बच्चा सोच के अटेम्प्ट इसलिए करता है कि सब लोग फुल अटेम्प्ट करके आ रहे होंगे, मुझे भी फुल करना है। इसके चलते उस क्वेश्चन को भी जानबूझ के करने का मन कर जाता है कि यार करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है, करने तो सारे पड़ेंगे। उसके चलते वो उस क्वेश्चन में फंस जाता है। ये काम मत करना। 35 की उम्मीद लेकर जा रहे हो पर 32 भी करके आओगे तो ठीक है। कहीं ये ना हो कि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जो लग रहा है तुम्हें कि फुल अटेम्प्ट करने के लिए करना ही चाहिए, उसके चलते कहीं 25 तक ना पहुंच जाना। थोड़ा सा बैलेंस, ठीक है, इसको स्टेबल रख के चलना है, स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज करना है। पेपर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बीच में वीक फील कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसे हो सकता है कि मान लो कोई गड़बड़ हो गई, भगवान ना करे कोई गड़बड़ हो, मैं नहीं चाहता, बट एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। मैंने भी पेपर दिए थे तो हो जाती है कई बार कि मान लो कोई पजल फंस गए, पजल निकालने लगे, सॉल्व करने लगे, हुई नहीं। क्लरिकल में कम होता है ऐसे, बट मान लो नहीं हुई, तो उस समय घबरा के हथियार मत गिरा देना। बचे हुए टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 3-4 मिनट खराब हो जाते हैं, और कई बार 1 मिनट के अंदर ही 3 सवाल भी सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा भी कई बार देखा जाता है क्लर्क प्री के पेपर में। ठीक है, तो वो आप बस लास्ट मोमेंट तक वॉरियर की तरह लड़ते रहना। पेपर इजी ही आएगा, मैं बस तुम्हें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, घबराना नहीं है। वो जब आप लाइब्रेरी में देर तक मेहनत करते रहते थे ना, आप जब हर तरह के मजे वाली चीजों से दूर रहते थे, वो ऊपर वाला उस समय देखता था। जब आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते थे, बाकी सब कुछ नहीं करते थे, आप जो भी मजे इंजॉयमेंट वाले काम होते हैं उसको छोड़कर अपनी पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देते थे, तब वो देखता था। तो जब वो सब देख रहा होता है ना, तो वो साथ देने आता है पेपर में। तो घबराना नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। कई बच्चों के लिए ये पहला पेपर होगा आरबीआई असिस्टेंट, तो हो सकता है कि तुम्हें उस एग्जामिनेशन की माहौल की आदत ना हो सकता है। ठीक है, तो इट्स टोटली नॉर्मल। ठीक है, पहले पेपर्स अक्सर इसी वजह से थोड़े ज्यादा मुश्किल लगते हैं, क्योंकि हमारे पहले पेपर होते हैं। ठीक है, बट मुझे पता है तुम कर जाओगे, तुम स्ट्रांग हो, तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और आप बहुत अच्छे से सक्सीड हो जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पढ़ाया किसने है, भूल जाते हो क्या? तो सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। जाके बता के आना तुम किसके स्टूडेंट हो, बढ़िया से बता के आना। पेपर में ऐसे करके बैठे हो ना करने के बाद कि अच्छा तुम्हारा बाकी है अभी। ठीक है, अच्छा होगा। अच्छा, छोटी मोटी चीजें और, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लो, आईडी वगैरह सब प्रॉपरली, एडमिट कार्ड वगैरह एक एक कॉपी एक्स्ट्रा रख लेना। इसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन शुरू होने से थोड़ा देर पहले हर एक की एक क्या बोलते हैं उसे, कि एनर्जी कैफीन चाहिए होता है हर एक। किसी को कॉफ़ी पीनी होती है, किसी को चाय पीनी होती है, किसी को मे बी कुछ फ्रूट खाने से एनर्जी आ जाती है। जो भी आपका फ्यूल है, जो भी आपको लगता है कि इसके बाद में एकदम फ्रेश फील करने लग जाता हूँ, वो कंज्यूम कर लेना, ताकि आप बहुत एनर्जेटिक फील कर सको। कई कई जगहों पर इस समय बहुत गर्मी हो गई है, तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना, ट्रांसपेरेंट पानी पीते रहना, ताकि काम फील कर सको। ठीक है, आपने बस वो 1 घंटा बहुत अच्छे से संभालना है, और आप संभाल लोगे। ठीक है, इंग्लिश में तुक्केबाजी ज्यादा मत करना। लग रहा हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है तो ही मार्क करना,
ठीक है। रीजनिंग के अंदर आपके वैसे तो सब बहुत आसान आने वाला है, बट आपको अगर लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा आउट जा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन में, मुझसे सही से नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ईगो पे लेके लगे मत रहना। ठीक है, ठीक है, डरना नहीं है, सब बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ, वो पेपर देने जाएंगे, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, सरेंडर करके चले जाओगे तो भगवान जी मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, अपने लेवल पे मैंने तो पूरा जोर लगा दिया, अब आपने संभालना है। और वो संभालने आता है, मेहनत करने वालों को कभी साथ नहीं छोड़ता हो, और आप बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट, सब बहुत बढ़िया होगा, सब बहुत मजेदार होगा। और आपको आके बस मुझे बताना है कि सर अब बताओ मेंस के लिए क्या करें, प्री तो मैं उड़ा के आया हूं। ठीक है, एक थोड़ी सी बात इससे थोड़ी सी अलग बात यह है कि हमारे सबकी साइकोलॉजी बनी हुई है, क्लर्क प्री पेपर 2023 2022 उससे पहले के पेपर देखे, ठीक है, इजी आते थे, बट क्या हो रहा है 2 साल के बाद अभी ये हो रहा है, 24-25 में नहीं हुआ, 26 में हो रहा है। तो इन केस तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी ऊपर आ जाए पेपर तो घबराना मत। अगर हम बात करके चल रहे हैं कि 95 लाने 90 लाने बड़े नॉर्मल है इसके अंदर, अगर पेपर का लेवल ऊपर हुआ तो वही बात हम बोलेंगे कि 80-85 लाने नॉर्मल है इस लेवल के अंदर। ठीक है, तो लेवल और गुड अटेम्प्ट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत लेके चलना मुझे इतने तो अटेम्प्ट करने ही है सर, नहीं। आसान पेपर आएगा तो 35 के 35 उड़ा के आना, मुश्किल आएगा तो 28 में भी घबरा के मत आना। ठीक है, खुश होकर पेपर देने जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। और एक कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आप ब्रीदिंग करते हो, अगर आपको एंजाइटी फील होने लगती है बीच में, तो आप 1 मिनट का पोज लेके ब्रीद आउट कर सकते हो। आप पेपर शुरू होने से पहले आइज क्लोज करके बैठ जाओ, जिन्हें भी मानते हो आप भगवान को याद करो। ठीक है, और उससे आपको थोड़ा काम फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यार आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ हनुमान जी, राम जी, जिनको भी आप मानते हो, तो वो आपको और पॉजिटिव एनर्जी देगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और आप कर जाओगे, मुझे भरोसा है आप पे। आई रियली वांट कि आपको वो नौकरी मिले, आई रियली वांट कि आप आरबीआई क्रैक करो। बहुत जबरदस्त जॉब होती है ये, मैं सच में चाहता हूं आपका हो। ठीक है, और आप करोगे भी। ऑल द बेस्ट।